अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं पंजाब में होने वाले असातिज़ा कराम के साथ नाइंसाफ़ी पर खुलेआम मज़म्मत करता हूँ। नाजरीन, जिस तरह पंजाब में ये सूरत हाल है, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। पंजाब के वज़ीर तालीम के बारे में आप कोई तालीमी उसका कारनामा दिखाएँ। पंजाब के वज़ीर आला के बारे में आप लोग जो उसको मानते हैं, एक बार उसका कोई ऐसा कारनामा दिखाएँ। निगरान हुकूमत नाजरीन 3 महीनों के लिए आती है, उसका काम सिर्फ इतना होता है कि उसने न्यूट्रल रहकर इलेक्शन करवाना होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं आप लोगों के सामने हैं। आज टीचर जद में है, कल को कोई और तबका होगा, परसों को कोई और होगा। नाजरीन, एक हदीस मुबारका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज मुबारक हैं कि बेशक मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो आज जो भी उस्ताद, जो भी टीचर है, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ना सिर्फ उम्मती है बल्कि उनके वारिस भी हैं। अब उनके वारिसीन का हाल क्या है, आप इधर लाहौर में सेक्रेटेरिएट पर देखें, टीचर्स पर खुलेआम पुलिस की तरफ से शदीद लाठी चार्ज है। और ये सिर्फ लाहौर की नहीं, हर शहर का यही हाल है। अगर यही हालात रहा तो कहाँ गई हमारी तालीम, कहाँ गया हमारा वो पढ़ा लिखा माशरा जिसने कुछ करना था। नाज़रीन, वो मारने वाले जो पुलिस हैं, जो तशद्दुद कर रहे हैं, वो आज अगर इस मनसब पर, इस वर्दी के साथ यहाँ पर मौजूद है तो किसी न किसी उस्ताद की वजह से होंगे। ये जो आज हमारे सरों पर जितने भी ये दज्जाल बैठा दिए गए हैं, ये भी अगर यहाँ पर पहुँचे तो किसी न किसी टीचर या किसी न किसी उस्ताद की वजह से पहुँचे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि टीचर और असातिज़ा जितने भी हैं उनके साथ ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है। यहाँ पर एक जुमला जो कि शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का मुझे याद आ रहा है, वो ये, उन्होंने कुछ साल पहले यानी 1 दहाई साल पहले उन्होंने कहा था कि अगर ये जुल्म और ये ज़्यादती बंद ना हुई, इस कौम के लोगों का पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया जाएगा। ये एक अमली मिसाल है इन्हीं दिनों की कि निहत्ते टीचर्स खुले आसमान के तले अपने हक के लिए यहाँ पर बैठे, लेकिन क्या हुआ, वही पुलिस वाले गुंडे, दहशतगर्द, जिनको और भी कोई बड़ा लक़ब दिया जाए तो वो कम ना होगा, जिनकी वजह से वो वर्दियाँ पहनकर खुद पर फ़ख्र कर रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ, वही लाठियाँ बरसा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। याद रखें, हमारे मुल्क 130 या 136, आप अभी गूगल करें और देखें कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम कहाँ पर खड़ा है। एक हदीस जो कि मेरी नज़र से गुजरी, सोचा वो भी आप लोगों की गोशो गुजार करूँ। नाजरीन, ये हदीस बड़ी काबिल गौर है, बड़ी खूबसूरत हदीस है। अगर ये एक हदीस अगर किसी मुसलमान को सुना दी जाए तो यकीनन उसके लिए एक ऐसा मकाम होगा कि वो उस्तादों के जूते धोकर पिए। लेकिन हमारी इस बदबख्त कौम का हाल ये है जो आप लोगों के सामने है, जिस तरह टीचर्स का हक मारा जा रहा है। हदीस की तरफ आते हैं। हज़रत इब्न अब्बास जो कि एक जलीलुल कदर साहबी थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद आपके हुक्म पर आप हज़रत उबय बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से कुरान की तालीम हासिल करने जाते थे। अब ये काबिल गौर लाइन यहाँ से शुरू होती है। तो आप घर से बाहर दरवाज़े पर बैठ जाते, कभी दरवाज़ा ना खटखटाते, यहाँ तक कि हज़रत उबय बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद तशरीफ़ लाते। आपने कभी दरवाज़े पर दस्तक ना दी। एक दिन उबय बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जब आप आते हैं तो दरवाज़े पर दस्तक दे दिया करें। तो उन्होंने अर्ज़ की, ये बड़ी काबिल गौर लाइन है, मेरी कोशिश है और मेरी ख्वाहिश है कि ये वीडियो और ये स्पेशली ये हदीस शेयर करें जितना हो सके। उन्होंने अर्ज़ की कि उस्ताद कौम में इस तरह होता है जिस तरह नबी होता है, और नबी के बारे में इरशाद है कि उनके घर से बाहर आवाज़ें ना दे यहाँ तक कि वो ख़ुद बाहर निकल कर ना आए। लिहाजा मैं अपने शेख और उस्ताद को आवाज़ लगाकर या दरवाज़ा खटखटाकर तकलीफ़ नहीं देना चाहता कि जब आप तशरीफ़ बाहर लाएं तो तभी मुलाकात होगी। तो नाजरीन, ये हदीस मुबारका जब आप किसी गैरतमंद मुसलमान को सुनाएंगे, क्या उसके अंदर जो एक उस्ताद कराम की जो एक अदब है, क्या वो नहीं जागेगा? लेकिन बदबख्त कौम का यही हाल होता है। तो दोस्तों,
कौम के मामारों के साथ जो हाल किया जा रहा है आप लोग देख रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट माफिया है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज एक माफिया बन चुका है जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद कमाई है, ना कि पढ़ाई। लेकिन जहाँ पर एक कुछ तालीम का निज़ाम बेहतर करना चाहिए हुकूमत को, वहाँ पर बजट सिर्फ 2.5%, 2%, 3%, इससे ऊपर आने के लिए तैयार ही नहीं। मेरा ये मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, पंजाब के जो वज़ीर तालीम है उनसे, और जितने भी आला ओहदेदारान हैं, खुदारा होश के नाखून लें और हमारी पुलिस, हमारे इदारों को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना बंद करें। और मेरी पुलिस वालों से भी और जितने भी इदारे हैं उनसे भी गुजारिश है कि अगर ये इक़दाम उठा लिया गया तो उससे अगला नंबर आपका है। आप भी इसी तरह, जिस तरह के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का जो तनख्वाह है और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की जितनी अथॉरिटी है उतनी आपकी रह जाएगी। ये मेरी बात आप लिख लें। अगर आप लोग ऐसा करते रहे अपने उस्ताज़ा पर और अपने कौम के मामार पर इसी तरह लाठी चार्ज करते रहें, आपको बल्कि इस पर थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आपको चाहिए कि जिसने आपको हुक्म दिया है, बजाय आप उस्ताज़ा कराम को तंग करने के, आप उस इंसान को जाकर तंग करें जिसने वो हुक्म दिया। तो मेरी इस वीडियो को और मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। और फिर एक बार सख्त अल्फाज में मेरा मुतालबा है कि इस कौम के जितने भी हुक्मरान हैं होश के नाखून लें, बजाय उस चोर के इस्तकबाल करने के इस कौम के मामारों पर थोड़ा सा रहम और उनके हुकूक उनको दिए जाएं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।